जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ़िज़िकल के बारे में। यानी एयरफोर्स फ़ेज़ 2 में सबसे पहले हमारा फ़िज़िकल होता है। तो फ़िज़िकल में क्या क्या करवाया जाता है और हमें किस तरीके से फ़िज़िकल को कंप्लीट करना है अपने। अगर आपका जो आपकी रनिंग है वो कंप्लीट नहीं भी है तो भी आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं, जिससे आप अपने फ़ेज़ 2 के एएससी सेंटर पर जाके अपनी रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर जाके तो कुछ ऐसे ट्रिक्स होने वाली हैं और मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, क्या नए शूज़ लेना चाहिए आपको, या वहाँ पे जाके किस तरीके से रनिंग होती है, क्या वहाँ पे वार्म अप करवाया जाता है और वहाँ पे किस तरीके से आप अपना फ़ेज़ 2 ईज़िली क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं फ़िज़िकल टेस्ट डे की कंप्लीट जो है वो गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि फ़िज़िकल टेस्ट में होता क्या-क्या है, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का होता है। तो जो बॉयज़ की रनिंग है एयर फ़ोर्स में वो है 1600 मीटर जो कि 7 मिनट में दौड़ना होता है, और गर्ल्स की रनिंग है 1600 मीटर जो कि 8 मिनट में दौड़ना होता है। बॉयज़ चेस्ट एंड हाइट जो भी उनके होते हैं, जैसे जो हाइट है वो सबकी 152 ली गई है, ठीक है? और बॉयज़ में चेस्ट वगैरह नापा जाता है जो कि मेडिकल में होता है, तो यहाँ पे सिर्फ अभी हाइट नापी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज के अगर तौर पर मैं बात करूँ आगे क्या होता है, तो वहाँ पे 20 स्क्वाट्स बॉयज़ को करने होते हैं, 15 सिटअप्स एंड 10 पुशअप्स करने होते हैं। यहाँ तक कि गर्ल्स को 15 स्क्वाट्स, 10 सिटअप्स, और यहाँ पर गर्ल्स की जो है वो पुशअप नहीं होता है, ठीक है? तो ये तो मैंने बता दिया कि होता क्या-क्या है और आपको किस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है। देखो, वहाँ पे आप अपने एएससी पर पहुँचोगे, तो वहाँ पे जैसे आपकी 5 बजे की रिपोर्टिंग है, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आपके जब आपको अंदर कर देंगे, चेस्ट नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। एंड देन फिर वो आपको कहते हैं कि थोड़ी देर मतलब बैठाते हैं, आपका ग्रुप डिवाइड होता है कि कितने एक ग्रुप में दौड़ेंगे। उसके बाद अगर 60, 70, 80, 100 इस टाइप से होता है, उसके बाद वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये सिर्फ नॉर्मल दौड़ है, यहाँ पे आपको कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आना है। नॉर्मल दौड़ना दौड़ना है और बिल्कुल भी किसी को गिराना नहीं है। आराम से दौड़ो, 7 मिनट्स बहुत होते हैं या 8 मिनट्स बहुत होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, मैं भी यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे टाइम बिल्कुल कंप्लीट दिया जाता है, और एयर फ़ोर्स में ना पता है ऐसा है कि लाइक मैं दिखाऊँ यहाँ पे इस तरीके से, कि जैसे यहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसे लाइन्स बनी होती है। जैसे यहाँ पे इतने सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो खड़े होते हैं, ठीक है? मान लो इतनी लाइन्स बनी हुई है, यहाँ तक कि में बच्चे हैं, ठीक है? और ये इनकी लाइन होती है और एक ये इनकी लाइन होती है, ठीक है? तो जो यहाँ पे इस तरीके से इतने सारे यहाँ पे जो बच्चे खड़े हुए हैं ना, तो ये होती है इनकी मेन लाइन, और यहाँ पे खुद ऑफिसर्स खड़े होते हैं। तो वो यहाँ से जैसे जो टाइम लाइन वो यहाँ से अपनी घड़ी से जब टाइम शुरू करते हैं ना, मान लो ये घड़ी है, ठीक है? तो जब तक ये आखिरी वाला बच्चा इस लाइन से निकल नहीं जाता है, जब तक एक आखिरी बच्चा इस लाइन से नहीं निकल जाएगा, तब तक वो अपने टाइम को शुरू नहीं करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो, मैं इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि और कहीं जाओगे आप आर्मी में या और कहीं भी जाओगे ना, वहाँ पे ये होता है कि जैसे ही फर्स्ट बच्चा निकला ना, वहाँ पे फिर वो अपने टाइम को ना शुरू कर देते हैं। बट एयर फ़ोर्स में एक ही चीज़ें मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पे जब तक फर्स्ट लास्ट इंसान तक, जैसे ये जो लास्ट बच्चा अगर ये जब तक नहीं निकल जाएगा ना, तब तक फिर आप वो टाइमिंग को शुरुआत नहीं करते, यानी इस लाइन को तब तक वो लोग शुरू नहीं करेंगे जब तक ये आखिरी स्टूडेंट नहीं निकल जाता। तो इसलिए यही चीज़ें एयर फ़ोर्स में अच्छी है। तो देखो, एक मैं ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लाइक अगर आप ये मानो कि जैसे आपका जो है वो कंप्लीट नहीं है आपकी रनिंग, ठीक है? तो आप वहाँ पे क्या करोगे? तो जैसे जो लाइन बनाई जाती है ना, जैसे ये लाइन है, इसके आस-पास में जो बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है कि आप स्टार्टिंग में लगो। तो आपको 10 टू 15 सेकंड आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मिल जाएँगे। मैं 10 सेकंड प्रेफ़र करूँगी कि 10 सेकंड्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए थोड़ा-सा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप आगे लगते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि आपको 10 सेकंड कम से कम 10 सेकंड्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है? और एक बात और, मैं बताती हूँ, अगर आपकी जो टाइमिंग है घर पर, कोई जैसे बॉय है, उसकी टाइमिंग जो है वो 8 मिनट आ रही है और जो गर्ल्स है उनकी टाइमिंग 9 मिनट आ रही है, तो आप ईज़िली वहाँ पे 7 मिनट में कर लोगे एंड गर्ल्स ईज़िली वहाँ पे 8 मिनट में कर लेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप ना ग्रुप में दौड़ते हो, ठीक है? तो वहाँ पर पता नहीं चलता है, और भी मैं स्लाइड में मैंने सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, आपको कैसे आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली दौड़ने वाली, ये सिर्फ़ मैंने खुद से ये चीज़ें बताई है क्योंकि मेरी जो रनिंग थी वो इस हिसाब से थी। वैसे मेरी रनिंग कंप्लीट थी, बट वहाँ पे और भी गर्ल्स जो आई थी उनकी रनिंग जिनकी कंप्लीट नहीं थी, उन्होंने भी वहाँ पे जाके कंप्लीट कर लिया था ईज़िली, वो भी पता नहीं चलेगा आपको। स्पेशली अगर मैं एएससी की बात करूँ, तो मेरा जो था वो सेकंड एएससी दिल्ली में था, और जो सेकंड सेकंड एएससी जो दिल्ली है ना, यहाँ की जो रनिंग ट्रैक है ना वो लाइक इस टाइप में है, ऐसे आपको इस साइड जाना पड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ना पड़ेगा, फिर इस टाइप के, फिर वापस इस तरीके से आना होता है, ठीक है? तो वो इस टाइप में है, मतलब 4 से
5 उड़ान आपके पास है, ठीक है। और वहाँ पे एएससी में ये भी होता है ना कि काफ़ी सारी जगह मतलब वो उनके रूट ना अलग है। जैसे आप एएससी के अंदर घुस जाते हो ना, तो बाकी जगह होता है बस से लेकर जाते हैं वो, जहाँ पे उन्हें दौड़ाना होता है। और हर जगह की रोड रनिंग होती है। मैं एक बात बताऊँ, कोई भी एएससी हो, जहाँ तक मैंने देखा है सब जगह रोड रनिंग होती है, ठीक है। तो रोड पे थोड़ा-सा फ़ायदा भी होता है, मतलब ग्राउंड पे थोड़ी-सी अगर मिट्टी वगैरह में दौड़ाते थे या फिर वैसे भी ग्राउंड पे दौड़ाएँगे तो थोड़ा-सा हमें ज़्यादा टाइम लगता है, बट रोड पे नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात बताऊँ तो एएससी में जो है ना कि आप जैसे दिल्ली एएससी की मैं पर्सनली बात करूँ, तो यहाँ पे जैसे इस एंट्री आपने ले ली ना एएससी के, तो इसी के अंदर जितने भी रोड्स हैं ना उनको यूज़ करके ये लोग टोटली 1600 मीटर दौड़ा देते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये मतलब कह सकते हैं कि उनकी ये भ्रम होता है कि जैसे यहाँ पे 1540 ही है रोड। तो मैं ये कहती हूँ कि हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने दौड़ा था, मुझे नहीं पता चला कि कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे कम हो, बट आप अपनी तरफ से अपना माइंडसेट ये रखो कि आपको पूरा 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से अच्छे से दौड़ना है, आप अपना माइंडसेट क्लियर रखो। अगर क्योंकि यहाँ पे ना जो रोड वगैरह वो चेंज करते रहते हैं, कभी एक रोड पे नहीं दौड़ाते। जैसे हम लोग गए थे जिस रोड पे, नेक्स्ट एएससी वाले ज़रूरी नहीं जो नेक्स्ट बैच है वो उसी पर दौड़े, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रोड्स होते हैं, वो चेंज करते रहते हैं, तो आपको मैं परफेक्ट कोई रोड नहीं बता पाऊंगी कि ऐसे ही दौड़ाएंगे। बट ये है कि 4 से 5 मुड़ान आपका होगा ज़रूर, ठीक है ना, 4 होता है जहाँ तक। तो अच्छे से दौड़ना है। बाकी नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से आपको आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो मैं बात करती हूँ प्री डाइट की, ठीक है, हाइड्रेशन क्या खाएं और क्या पिए, ठीक है। सबसे पहले डिनर में एक रात पहले की बात कर रही हूँ, कल आपका फिजिकल है तो आज क्या करना है आपको, बहुत लाइट और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाएं, जैसे खिचड़ी, दलिया और राइस, ठीक है। खिचड़ी, दलिया दलिया और राइस। हैवी और ऑयली फूड से बचें, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। आपको ये नहीं है कि पेट भर के बहुत ज़्यादा हैवी और ऑयली फूड खा लेना है कि नहीं बस अब मेरे को कल खाना नहीं मिलेगा या फिर वहाँ पे तो फिर मैं अभी खा लेता हूँ, तो इस टाइप से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। ओके, तो मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो फिजिकल से 1.5 से 2 घंटे पहले 2 केले, 1 सेब, एप्पल, मतलब या फिर भीगे बादाम खाएँ, खाली पेट ना दौड़ें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ खाना है। आप अगर केले वगैरह ईज़िली मिल जाते हैं, आप वो लेके खा लो, या कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है, वो थोड़ा बहुत खा लेना। इतना जैसे अगर छोटी चीज़ें आप खा रहे हो, लाइक सेब खा रहे हो, तो 1-2 सेब खा लो, ठीक है? फिर कुछ और मत खाना। अगर केले वगैरह खा रहे हो, 2 केले खा लो। लेकिन 1.5 से 2 घंटे पहले खाना है। ये नहीं है कि आप आधे घंटे पहले जा रहे हो और आपने खा लिया। आपकी एंट्री 5 बजे है ना, आप 4 बजे तक सारी चीज़ें खा लेना, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे 6 बजे से आपको, साढ़े 6 बजे से वहाँ पे दौड़ाना शुरू कर देते हैं। वो 6:30 बजे मैक्सिमम हो जाता है, 6:30 बजे से दौड़ाना शुरू कर देते हैं कई जगह, ठीक है? तो इसलिए नेक्स्ट बात करूँ मैं वाटर इनटेक की, तो सुबह बहुत ज़्यादा पानी एक बार में ना पिएँ, थोड़ा-थोड़ा पानी पिएँ, ओआरएस और पीते रहें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। देखो, यहाँ पे जो ओआरएस वगैरह या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉल वगैरह आप कुछ भी पीते हो ना, ये सारी चीज़ें अगर आपने रनिंग के टाइम अपने की हुई है तो ही पीना। अगर आप नॉर्मली पानी पीकर अगर दौड़ते थे ना, तो आप उसी तरीके से पियो। जैसे मैं गई थी ना, तो हमें काफ़ी लड़कियों ने या फिर काफ़ी टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप ना चॉकलेट्स वगैरह खा लो, शहद वगैरह थोड़ा बहुत खा लो, ठीक है? तो इससे आपके जो गला है ना वो सूखता नहीं है, ठीक है ना? तो मैं ये कहती हूँ कि जिसने ऐसा किया हुआ है ना, भाई वही करना, ठीक है ना? ज़बरदस्ती किसी को देखने की वजह से मत कर लेना कि कोई खाता हो और वो कहे कि लो तुम भी खा लो। तो कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने घर पे यहाँ पे दौड़ा है, अपने ग्राउंड पे कहीं पे भी आपने दौड़ लगाई है ना, घर से तैयारी करके आप गए हो, तो सेम उसी तरीके से बिल्कुल माइंड फ्रेश करके जाना। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा भी एक्स्ट्रा करोगे, नुकसान आपका होने वाला है। आप दूसरों को देख कर करोगे, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा आपका होने वाला है, ठीक है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, उसे वही चीज़ें चाहिए जो वो डेली रूटीन में करती है। आप यहाँ पे कुछ चॉकलेट वगैरह या शहद वगैरह कुछ नहीं खाते हो और वहाँ पे जाके आप एक्स्ट्रा करोगे, क्या पता उससे आपको नुकसान हो जाए, ठीक है? तो इसलिए यही चीज़ें करना जो यहाँ पे की हुई है, कुछ एक्स्ट्रा करोगे नुकसान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी ड्रिंक्स की। तो टेस्ट से ठीक पहले बिना आदत के कैफ़ीन या कोई अंजनी एनर्जी ड्रिंक ना लें, इससे हार्ट रेट अचानक से बढ़ सकता है। देखो, यही चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि आपको कुछ भी हो सकता है भाई। आपने अगर नहीं किया हुआ, लाइक आप कुछ नहीं खाते हो, आप सिर्फ़ पानी, जैसे मैं थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ पानी पीकर ना, थोड़ा-सा पानी पीकर उसके बाद मैं दौड़ना शुरू कर देती थी। जैसे थोड़ा-सा पानी होना चाहिए शरीर में, ठीक है? बिल्कुल हल्की शरीर नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अगर फ्रूट्स वगैरह कुछ खा के दौड़ते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? बट वहाँ पे जाने के बाद बहुत ऐसे मिलते हैं, सब अलग-अलग होते हैं, कोई कैसे दौड़ता है, कोई कैसे दौड़ता है, तो वो आपको ना ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएँगे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि चलो भई वो दे रही है फ्री में, लाओ मैं खा लेता हूँ, या फिर सब टीचर कहते हैं कि चॉकलेट वगैरह खानी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नुकसान आपका हो जाएगा बस। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेस कोड और शूज़ की, क्या पहने? तो देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे पहले क्लॉथ्स में, ठीक है? हल्का और कंफर्टेबल स्पोर्ट्स टी-शर्ट या फिर लोअर,
पहने, ठीक है। देखो आपने जो घर पे पहनी हो, ज़रूरी नहीं है आप शॉर्ट्स पहनो या ज़रूरी नहीं है आप लोअर पहनो, ठीक है। तो आपने अगर घर पे शॉर्ट्स में दौड़ा हुआ है तो आप शॉर्ट्स वहाँ पे पहनो, वही शॉर्ट्स पहना जो यहाँ पे दौड़ा हुआ है। भाई वहाँ पे कोई आपके कपड़ों के साथ आपको जज नहीं करता कि आपने थोड़े से ब्लैक में पहने हुए, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, थोड़ा पुराना सा लग रहा है, कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे पहना हुआ है वही कपड़े लेकर वहाँ पे चले जाना। आपने अगर फुल टी शर्ट में पहनी हुई है, फुल टी शर्ट लेकर चले जाओ, कुछ भी पहना हुआ है ना वही लेकर चले जाओ, ठीक है। बट ये नहीं है कि आप जीन्स वगैरह मत लेकर जाना, लोअर या टी शर्ट आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब टी शर्ट लेकर जानी है और लोअर या फिर आप शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइट जीन्स या अनकंफर्टेबल कपड़े ना पहने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शूज़ की, अच्छी ग्रिप वाले रनिंग शूज़ ही पहने। यहाँ पे जब आप लोग दौड़ रहे होगे तो आपने कोई ना कोई रनिंग शूज़ ली होगी, सेगा या फिर कोई सा भी लिया होगा। मैंने गोल्ड स्टार का लिया था या फिर कोई भी लेता है। तो जो भी आप लोगों ने रनिंग शूज़ लिए हुए ना, सेम वही शूज़ चाहे फटा हो, चाहे थोड़ा सा घिस गया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, सेम शूज़ अगर आपने यहाँ पे जो चीज़ें चलाई हैं वही चीज़ें वहाँ पे लेकर जाना। आपको वहाँ पे जाके दिखाना नहीं है, आप कोई नई चीज़ अगर गलती से भी तुमने नए जूते ले लिए, उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आप जैसे नए जूते होते हैं ना तो थोड़े से कट वट वगैरह मार देते हैं। आप दौड़ रहे हो, गर्मी लग रही है आपके पैर के अंदर, या नए जूते थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहते। वो होता है ना कि हम जो चीज़ें डेली पहन रहे हैं, हमारी डेली लाइफ जो है ना, वही चीज़ें आपको जाके वहाँ पे भी दिखानी है, ठीक है। कभी भी नए जूते सीधे फिसकल के दिन ना पहने, इससे ब्लिस्टर्स मतलब छाले वगैरह पड़ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट बात करते हैं सॉक्स की। साफ़ और सूती कॉटन सॉक्स पहने ताकि पैरों में पसीना से ना फिसले। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जैसे कोई-कोई होता है ना बिना सॉक्स के दौड़ लेते हैं, तो बिना सॉक्स में ना मैंने ट्राई किया था, तो मुझे ये दिख रहा था ना कि जैसे पैर हमारे ना जूतों से ना हमारा पैर ना निकलने लगता है, क्योंकि दौड़ रहे हैं हम लोग, चलने में तो बिना सॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट दौड़ते वक़्त थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होता है और फिर कई बार ये होता है ना कि कुछ चीज़ें पी नीचे आ जाती है, तो थोड़ा-सा गड़ने भी लगता है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए ये है कि आप लोग सूती सॉक्स पहनना, मतलब कॉटन वाले ले लेना, ताकि थोड़े से अगर आपके पैरों में पसीना हो रहा है तो उससे वो थोड़ा-सा सोख लेता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है? नेक यही बात है कि जो चीज़ें आपने यहाँ पे जो कपड़े यूज़ किए हैं, जो शूज़ यूज़ किए हैं, जो सॉक्स यूज़ किया है, सब वही लेकर चले जाना, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसे वेस्ट मत करना, कुछ नया दिखाना नहीं है, सब कुछ वही लेकर चले जाना। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट टू डू, यानी क्या करना ज़रूरी है हमें फिज़िकल को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट, तो सबसे पहले प्रॉपर स्लीप। फिज़िकल से 1 रात पहले कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे दूर से आ रहे हो, लाइक उत्तराखंड से आ रहे हो, यूपी से आ रहे हो या दिल्ली से ही हो, आप दूर में हो दिल्ली में, ठीक है? तो आपको एक काम करना है कि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे पहले जाने के बाद एक रूम ले लो। शाम में आप 6, 7, 8, 10 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ, रूम ले लो और मॉर्निंग में आपकी 5 की वो सॉरी रिपोर्टिंग है ना, तो आप वहाँ पे एट लीस्ट 4:30 4 इतने पे पहुँच जाओ वहाँ पे, ठीक है? मैं गई थी तो सेकंड एसी दिल्ली पर, और रात में वहाँ पे मतलब जो रोड है ना सेकंड एसी दिल्ली का, वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, हमें वहाँ से मतलब कह दिया कि आप जाओ, और वहाँ से 3-4 किलोमीटर के बाद ही हमें मिला था रूम। और उसके बाद वहाँ से सोने के बाद हम लोग जब सुबह 4:30 बजे यहाँ पे पहुँचे ना, तो वो एंट्री नहीं ले रहे थे। इस बार क्या हुआ है कि एंट्री वो करेक्टली 5 बजे ही, मतलब 10 मिनट पहले उन्होंने करेक्टली, मतलब 5-7 मिनट पहले ही गेट खोला था 5 बजने में। तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जाके आप क्या ही कर लोगे, बट 4:30 बजे तक पहुँच जाना ईज़िली। नेक्स्ट बात करते हैं वार्म अप। रोड पर एंट्री के बाद रनिंग से ठीक 5 से 10 मिनट पहले स्ट्रेचिंग और बॉडी वार्म अप ज़रूर करें। देखो ये तो वो लोग खुद करवा देते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग निकले थे ना, तो वहीं पे उन्होंने सबसे बोला, वो खुद करवाते हैं कि ये करो, पैर को खींचो, पैर को स्ट्रेच करो, हाथ को मतलब खोल लो, या फिर जो भी बैठकर जितनी भी एक्सरसाइजेज़ होती हैं ना, वो खुद करवाते हैं। स्पीड एक्सरसाइजेज़ वगैरह, बट किक वगैरह, वो सारी चीज़ें करवा देते हैं खुद से। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा खासा कम से कम 10 टू 15 मिनट्स का वो वार्म अप करवाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट पेस कंट्रोल, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1600 मीटर की दौड़ से पहले राउंड में ही पूरी ताकत ना लगाएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी होते हैं ना कि जैसे दौड़ रहे होते हैं, कोई आपके साथ दौड़ रहा है, आप उसके चक्कर में ना बहुत ज़्यादा तेज़ खींचने लगते हैं। क्योंकि देखो काफ़ी टाइप्स में ना कैंडिडेट्स होते हैं, कोई किसी की है ना वो जैसे उसे किसी लड़के को ना 7 मिनट्स में दौड़ना होता है, उसकी 6 में ही कंप्लीट है, और आपकी 6:30 या 6:50 में कंप्लीट है, तो आप उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे कैंडिडेट्स अलग-अलग होते हैं, सबका सबका आपको नहीं पता कि कौन किस हिसाब से दौड़ता है। किसी की 7:30 भी आ रही होगी, किसी की 6:50, और किसी-किसी की 50 भी आ रही होगी, मतलब 5:50 या फिर 6 भी आ रही होगी। तो आप 6 की बराबरी 7 होकर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? 6-7 मिनट में 1 मिनट का फ़र्क होता है, और आप उतना खींच नहीं पाओगे। तो अगर आप उसके चक्कर में, कोई आपके साथ ही दौड़ रहा है और वो निकल गया आपसे आगे, फिर आप उसकी बराबरी कर रहे हो, तो दैट इज़ रॉन्ग। और आप बिल्कुल, आपके पैर में मतलब आपके पैर में खिंचाव आ जाएगी, थोड़ी-सी इंजरी टाइप का आपका हो सकता है। थो छोटी बहुत इंजरी अगर हो गई ना, तो आप दौड़ नहीं पाओगे। स्टार्टिंग में ज़्यादा खींचने से हो जाएगा कि फिर आप पूरा अपनी रेस पूरी 1600 मीटर दौड़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि देखो 1600 मीटर मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा है, बट ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कम है।
1600 मीटर बहुत होता है, अगर जिसे नहीं दौड़ना आता है या जिसको प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए 1600 मीटर बहुत होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ पे अपनी रोड रनिंग जब मैं करती थी, तो मैंने 7:20 7:15 में ला लिया था यहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे दौड़ने गई थी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जो लड़की थी, उसकी उससे पहले मैंने उससे पूछा था, तो उसकी 8:20 8:30 इस टाइम में आ रही थी, मतलब 8:30 तक वो लाती थी। हम दोनों साथ में मतलब दौड़ना शुरू किए, तो उसने मेरी को देखने के चक्कर में, जैसे मेरी ये थी कि मैं स्टार्टिंग में 400 मीटर थोड़ा-सा खींचती थी, देन 800 मीटर अपनी पेस को कंट्रोल करती थी, उसके बाद लास्ट के 400 मीटर मैं फिर खींच देती थी। बट उसने मेरे को देखने की वजह से ये कर लिया कि वो भी मेरे साथ खींचने लगी, तो वो 300 मीटर मेरे साथ खींचती हुई गई और उसके बाद वो इतना धीरे हो गई थी कि मतलब बहुत मुश्किल से उसने एंड टाइम पे जाके अपना रनिंग जो है वो कंप्लीट किया था। तो मेरा ये बताने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि आपको वही चीज़ें करनी है जिस तरीके से आप जिस पेस में आप दौड़ते हो, ठीक है? सबका अलग होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में खींचती थी, फिर मैं पेस मेंटेन, फिर लास्ट में खींचूँ। कोई-कोई होता है स्टार्टिंग धीरे करता है, अपनी बॉडी को थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म कर लेता है एंड देन वो फिर खींचता बहुत है। तो ये अपनी-अपनी होती है जिस हिसाब से आप लोगों ने रनिंग की होगी। बट मैं अपना बताऊँ तो मेरे को यही लगता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा खींचना चाहिए, ताकि आप थोड़ा-सा सब बच्चों से अलग हो जाओ, ठीक है? और अलग से भी ज़्यादा ये हो जाता है ना कि आप बीच में अपनी पेस को ना मेंटेन कर लोगे। अगर आप स्टार्टिंग धीरे कर दोगे, तो आप बाद में इतना नहीं खींच पाओगे कि आप बिल्कुल अपनी रनिंग कंप्लीट कर लो। क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है स्टार्टिंग में उन्होंने धीरे किया, बाद में उन्होंने खींचा तो बहुत, लेकिन फिर भी वो 100 150 या फिर 50 मीटर से रह ही गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप अपनी पेस को उस हिसाब से मेंटेन करो कि आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट टू अवॉइड, क्या भूलकर भी ना करें। ये है ओवर ईटिंग। ग्राउंड पर जाने से ठीक पहले पेट भरकर भारी नाश्ता, वरना रनिंग के वक्त वॉमिटिंग या पेट दर्द हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको खाली पेट नहीं जाना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ मत खा के जाओ, थोड़ा-सा एक फ्रूट खाकर जाओ, थोड़ा-सा पानी पीकर जाओ, ठीक है? लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल पोहा या फिर चने वगैरह खाना शुरू कर दो कि नहीं मेरे को बिल्कुल एनर्जी चाहिए, मेरे को पेट भरा होना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि वॉमिटिंग या पेट दर्द वगैरह हो जाएगा तो फिर वो आपका पूरा साल बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट है, दूसरे कैंडिडेट्स की बॉडी या उनकी प्रैक्टिस देखकर नर्वस ना हो, खुद पर फोकस रखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मेरे से मैंने भी हम लोग ऐसे जैसे वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग बातें करते हैं ना कि किसकी कितने में कंप्लीट है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे बैठे हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो फिर वहाँ पे बातें हो जाती है, ऐसे कोई शांत नहीं बैठता। तो जैसे मेरी 720 थी, किसी की 710 भी आती थी, किसी की 740, किसी की 68, मतलब 850 855 इस टाइप से आती थी ना, तो वो लोग ना नर्वस हो जाते थे कि यार तुम्हारी तो 7 मिनट में आती है, हमारी 9 तक जा रही है, हम कैसे करेंगे? तो बात ये हो जाता है ना कि आप नर्वस नहीं होना, आप खुद पर फोकस रखो सिर्फ। और मैं यही कहूँगी ना कि जितना कम बात कर पाओ ना वहाँ पे, जितना कम बात करो आप किसी से, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे अपने माइंड से। और वहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे बच्चे आपको खुद डराते हैं। जैसे कोई सेकंड बार आया है, ठीक है ना, वो इससे पहले रनिंग में कई बार आउट हो चुका है, तो वो यही कहता है यार रनिंग बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, यहाँ की रनिंग ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, 5-6 मुड़ान है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये नेगेटिविटी होती है। आप अपने माइंड में ना पहले से ही रख लेते हो, फिर वो सोचने की सुनने की वजह से कि मतलब यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी खुद 8.5 मिनट में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा ना ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अगर हाँ, कोई पॉज़िटिव है ना जो ये कहे यार कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, 8.5 मिनट आ रही है, हम लोग कर लेंगे 8 मिनट या 7 मिनट में, कोई टेंशन नहीं है। अपना अपना बेस्ट दो, अपना 100% देंगे, तो उसके साथ आप बात करो। वैसे किसी से भी ना करो, एक आधे से बात कर लेना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बात करने तो आप गए नहीं हो और आपका फ़ोकस टूटता है, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी की बॉडी देखकर कि उसका टाइमिंग बहुत अच्छी आ रही है, आप नर्वस मत हो ना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट है, अगर मैं पोस्चर की बात करूँ, जैसे पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स में, पुशअप और स्क्वाट्स में जल्दीबाजी ना करें। वहाँ मौजूद ऑफिसर्स के होल्ड या काउंट के निर्देशों का पालन करें। गलत पोस्चर से डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पुशअप जो होता है वो लड़कों में, जैसे लड़कियों में तो नहीं होता, बट पुशअप जो लड़कों में 10 होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा है दिक्कत आती है लड़कों को, क्योंकि ये होता है ना वो नीचे जाके होल्ड करवाते हैं। लड़कियों को स्क्वाट्स में दिक्कत हो जाती है क्योंकि नीचे जाके होल्ड करवा देते हैं, तो इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल होल्ड होता है 1 से 2 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का, वो भी किसी-किसी काउंट में होता है। हर काउंट में 3-3 सेकंड का वो होल्ड नहीं करवाते हैं, ठीक है? तो बी पॉजिटिव एंड माइंड में बस इतना रखना, आई कैन डू इट एंड ऑब्वियसली यू कैन डू इट। जिनका फिज़िकल पूरा नहीं है, मतलब रेडी नहीं है, तो उनके लिए ग्राउंड सजेशंस मैंने कुछ लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से भी पॉजिटिव होकर जाओ। नेक्स्ट है, यदि आपकी तैयारी कम है तो रोड रनिंग पर इन तरीकों को फिज़िकल से आप निकाल सकते हो, ठीक है? इन तरीकों से। मेंटल स्ट्रेंथ, फिज़िकल टेस्ट 50% शरीर से और 50% दिमाग से जीता जाता है। जब पैर रुकने लगे तो गोल को याद करें और माइंडसेट पॉजिटिव रखें। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर विन इन योर माइंड,
देन आप कुछ भी कर सकते हो, आप रनिंग भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको जीतना पड़ेगा पहले अपने दिमाग से। अगर आप अपने दिमाग से ये कह दिए ना कि हाँ मैं कर लूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप करके ही आओगे। आपको ये लगता है ना कि यार मेरी तो 9 मिनट आ रही है, मैं कहाँ 7 मिनट में कर पाऊँगा, या मेरी 10 मिनट आ रही है, मैं कहाँ 8 मिनट में कर पाऊँगी। तो यहीं पे आप हार जाते हो, क्योंकि आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आपके एफर्ट्स पहले ही कम हो जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला है कि आप अपने माइंड से जीतो। आप कहो कि मैं कर लूँगा, मैं अपना 100% दूँगा, बाकी जो होगा मैं देखा जाएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से मेरा 100% दूँगा। फॉलो अ पेसर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रनिंग के दौरान ग्राउंड पर किसी कैंडिडेट को ढूँढें जो अच्छी स्पीड में दौड़ रहे हैं। बस उसी पर पीछे अपनी नज़र टिका लें और उसका पीछा करते रहें। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो, अगर आप जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के बीच में आप खड़े हो, ये जो बच्चा है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा दौड़ता है, मतलब इसकी स्पीड जो है ना काफ़ी अच्छी है। मतलब आपसे ज़्यादा है और आप ये हो। तो यहाँ पे ये जैसे-जैसे दौड़े ना, तो आपको बस इसके पीछे-पीछे दौड़ना है और इसको देखते रहना। अगर ये आपकी आँखों से ज़्यादा दूर गया, लाइक आप इससे 50 मीटर की दूरी पर हो, आपको पता चल गया कि मैं इससे 50 मीटर की दूरी पर हूँ। अगर ये दूरी 100 मीटर में बदल रही है, तो मतलब आपकी जो स्पीड है धीरे है। और जब आपका माइंड ये कहेगा यार मैं तो इससे बहुत ज़्यादा पीछे होता चला जा रहा हूँ, तो आपकी ऑलरेडी स्पीड बढ़ जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे मेन हो जाता है वहाँ पर किसी अच्छे कैंडिडेट्स को देखो और उनसे पॉजिटिविटी लो। उनसे ये देखो कि मैं हाँ कर जैसे ये कर सकता है ना, तो वैसे मैं भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है ब्रीदिंग टेक्निक। दौड़ते समय लंबी और गहरी सांस ले, मुंह खुला रखकर केवल छोटी सांस लेने से जल्दी थकान हो जाती है। देखो, मैं इसमें एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले बात ये है कि आपको रनिंग करनी कैसे है। मैं अगर किसी भी एएससी की बात करूँ, पहली बात आपको साइड से रनिंग करनी है, ठीक है ना? किसी के बीच में मत चलना, क्योंकि पैर लग जाता है, हाथ लग जाता है। मैं जब गई थी तो दिल्ली के सेकंड एएससी जो 16 जुलाई को गर्ल्स का था, वहाँ पे ये हुआ था कि एक लड़की का पूरा जो घुटना है वो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा उसे चोट आ गई थी, ब्लड वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकलने लगा था, उसने दौड़ी भी नहीं वो। तुरंत ही जैसे स्टार्टिंग करते ही वो गिर गई थी, क्यों फिर ये हो जाता है ना, आपको कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि सबको मतलब ये होता है कि वो सबको जाना होता है, सबको अपना फिजिकल क्लियर करना होता है, तो कोई किसी पर ध्यान नहीं देता और पैर लग भी जाता है। ये इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? वो लग जाता है, काफ़ी सारी भीड़ होती है, 60-70 लड़कियाँ या फिर 100 से भी ज़्यादा एक साथ दौड़ा देते हैं कैंडिडेट्स को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो साइड में होके दौड़ोगे, ज़्यादा बेनिफिट रहोगे, ठीक है? ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ दौड़ना कैसे है? देखो, रनिंग में मैंने ये देखा था ना कि मैं कम से कम 1 किलोमीटर, कम से कम की मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने नाक से साँस लेती थी। एंड बचा 600 मीटर, वो मैं तब जाके मैं अपने मुँह से साँस लेती थी। मतलब आपको अपने नोज़ से कम 70% लेनी है। यहाँ पे तो फिर भी मैंने कम लिखा हुआ है। वैसे मैं ज़्यादातर 1200 मीटर तक मैं लेती थी ऐसे, बट मैं कम से कम बता रही हूँ कि कम से कम आपको जो है ना, ये इतना तो करना ही करना है। इतना कम से कम आपको 70% साँस, यानी कम से कम 1 किलोमीटर ही मान लो, आप 70% छोड़ो। आपको 1 किलोमीटर साँस अपने नाक से लेना है। जैसे ही आप मुँह खोलते हो, आप थक जाओगे। और जब मुँह खोलने की बारी आए ना लास्ट में, तो आपको मुँह खोलना है, फिर थोड़ा-सा बंद कर लेना है, फिर आपको थोड़ा-सा खोलना है, बंद कर लेना। और अगर मुँह खोलो ना, आप तो मतलब नॉर्मली ठीक-ठाक मुँह खोल लेना। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा-सा एकदम खोल रहे हो, तो उससे आपको थकावट ज़्यादा होगी। अगर खोल रहे हो तो नॉर्मली खोलना, लेकिन स्टार्टिंग के कम से कम 1 किलोमीटर, कम से कम की बात कर रही हूँ मैं। वैसे 1200 मीटर कर लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 70% ऐसा होना चाहिए कि आपको नाक से साँस लेनी है। आप मुँह खोलोगे, आप थकान आपको ज़्यादा बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं लास्ट बात करूँ, ग्रुप एनर्जी। जब आप ग्रुप में दौड़ते हैं तो ग्राउंड का माहौल और हुटिंग और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट करती है, जिस जो उस जोश का फ़ायदा उठाए, ठीक है? वहाँ पे ऑफ़िसर्स होते हैं, बीच-बीच में 1 आध 2 ऑफ़िसर्स होते हैं। मैंने इस बार ही देखा था कम ऑफ़िसर्स थे। पहले बहुत ज़्यादा ऑफ़िसर्स होते थे, जैसे बीच-बीच में लाइन वाइज़ जिस रोड पे आप दौड़ रहे हो, बट वहाँ पे आगे ब्लैक स्कॉर्पियो, पीछे एम्बुलेंस होती है, ठीक है? और बीच में इतने सारे बच्चे होते हैं, तो आप ग्रुप में दौड़ते हो ना, तो आप सब ये जानते हो कि सब बच्चे यहाँ पे ना ये इस चीज़ को अपना फेस टू क्लियर करने ही आए हैं। तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी हो जाती है, ठीक है? क्योंकि आपने 2-3 महीने से रनिंग की प्रैक्टिस, उससे पहले 3-4 महीने से आपने रिटन निकाला हुआ है, फिर उसके बाद आप फिज़िकल की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने जीडीएस, आरटीएस सब कुछ देखा हुआ है, आपने मेडिकल देखा हुआ है, तो इस वजह से आपका ये होता है ना कि बस मुझे वो ब्लू यूनिफ़ॉर्म चाहिए। और वहाँ पे जो सब ऑफ़िसर्स होते हैं वो ब्लू यूनिफ़ॉर्म में होता है, तो वो हमारे लिए अलग से मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, वो देख कर ही कि हमें ये चाहिए। तो बस इतना रखना कि फ़ोकस अपने एम पर रखना, ठीक है? जो आपको चाहिए, आप अपने गोल को अचीव करने गए हो, तो अपने आप से ये कहना कि मैं कर लूँगा,
ठीक है, और आपको बस फिर वो चीज़ आप कर ही लोगे। तो मोटिवेट हम वहाँ पे जाते ही हो जाते हैं सारी चीज़ें वहाँ की देखकर कि एक दिन हमें भी यहाँ पर आना है, इसी दिन के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन की कमी तो नहीं होती है वहाँ पे, और वो लोग थोड़ा-सा मोटिवेट एक्स्ट्रा आप लोगों को कर देते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने का जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।